पुष्कर सप्तो का जी। हाँ सर जी नमस्कार। नमस्कार, कस्तो छ? हाँ एकदम आराम है सर। और ट्रेडिंग कैसा हो रहा है? ट्रेडिंग नहीं कर रहा है सर। ट्रेडिंग नहीं कर रहे और आराम में कैसे है आप? हाँ आज जॉब करते है सर मैं। अच्छा, जॉब कर रहे हैं। हाँ। ट्रेडिंग पूरा छोड़ दिए? हाँ एकदम लॉस करे करे लॉस भयो सर छोड़ दियो। कति रुपये लॉस करे? 2 लाख रुपीज सर, नेपाली रुपीज। 2,20,000। हम्म। किसमें ट्रेड किए थे? फॉरेक्स। फॉरेक्स में स्क्रिप्ट, बीटीसी, एक्स यूएसडी, गोल्ड, कौन सा वाला? गोल्ड गोल्ड। गोल्ड हाई वोलेटाइल है। हाँ। गोल्ड। एक्स ए यूएसडी गोल्ड। चलिए डालते हैं। एक्स ए यू। हाँ गोल्ड नहीं है सर। गोल्ड का क्या है? XAUUSD थी। ये वाला है। हाँ। हाई लो, लोअर हाई, लो सपोर्ट पे है, सपोर्ट से ऊपर। डिमांड से इधर से बाई होगा। डिमांड से बाई होगा। हाँ ट्रेडिंग के सेटअप सिखाए ना सर, एंट्री एग्जिट के। एंट्री डिमांड से करना है, सपोर्ट से करना हाँ। है। और आपको बोलेगा बाई बोलेगा। ये बोलेगा बाई, उसके बाद करना है। हम्म। अभी देखिए चार्ट को अच्छे से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। सर जी मलाई यो इंडिकेटर नहीं है सर इसको तो बनाया अभी अभी। मेरे पास। इसको तो बनाया ही अभी अभी। अभी आपके पास तो छोड़ो, दुनिया में किसी के पास नहीं है सिवाय मेरे। हाँ और इंडिकेटर तो है सर मेरा पास, ये हम्म, इंडिकेटर नहीं है सर। वही तो बोल रहा हूँ, आपके पास तो छोड़ो, अभी तक मैंने किसी को नहीं दिया। अभी थोड़े समय पहले इसको खत्म किया। हाँ। कोडिंग इसकी थोड़ी समय पहले ही खत्म किया मैंने इसका। हाँ अभी ऊपर में क्या है? सेल। सप्लाई, ये क्या दिखा रही है? सप्लाई। नीचे क्या है? डिमांड। नीचे डिमांड। तो नीचे डिमांड कहाँ है? नीचे डिमांड इधर है। ये है डिमांड। उधर हाँ सप्लाई, इधर डिमांड। अभी प्राइस कहाँ है? बीच में। बीच में। तो अभी प्राइस कहाँ दिखा रही है? बीच में। अब ये वाला इंडिकेटर हमको नहीं चाहिए। जो हम पहले इसको डालते थे, यूज करते थे, अब हमको नहीं चाहिए उसको। क्लियर? तो हाँ। उसको हटा दो। तो हटा देने के बाद अभी आपका बाइंग होएगा डिमांड से। अब डिमांड है कहाँ? डिमांड है इधर। उसके ऊपर डिमांड ट्रेल होके गई कहाँ? ये यहाँ से वहां गया, उसके नीचे आपको शॉर्ट मारने का है। ये शॉर्ट लिया, फिर ये ऊपर उठ गई, फिर ये इसको तोड़ा, नीचे आया, फिर यहाँ तक आया, फिर ये अभी डिमांड के ऊपर है। मतलब आपको ट्रेड हाँ बाई मानना है। समझे कि नहीं समझे? समझे सर समझे। अभी एक लाइन हमने बस खींचे, वो लाइन ऊपर में सप्लाई बस मैंने खींचा। बाकी सारे हाँ। चीज इंडिकेटर से आएगा। वो जो सप्लाई मैंने खींचा उसको भी मैं नहीं खींचूंगा। उसको भी हम खींचने वाले हैं नहीं। सीधा जाएंगे। नीचे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। डिमांड सप्लाई के नीचे जाना पड़ेगा। वेब चल रही है, वेब स्कैल्पिंग इंट्राडे सप्लाई, ये है डिमांड सप्लाई। उसके नीचे जाएंगे, ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई, ये जो है ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई। चलिए, हम्म। अब उसके नीचे हम करेंगे ये ट्रू डिमांड सप्लाई जोन। एक तो ये डिमांड जोन को हम क्लिक मारेंगे, अपने आप से डिमांड जोन खींच के आएगा।
ये डिमांड जोन खींच के आ गई, अब सप्लाई को खींच के लेके आएगा खुद ही। और देखिए सप्लाई है कहाँ। अब क्या समझे। है साइडवेज है सर। तो आपको डिमांड शिफ्ट होते हुए दिखाएगा। ये पहला डिमांड कहाँ लिया, यहाँ डिमांड लिया, वहां से शिफ्ट यहाँ हुई, डिप लिया, रिट्रेस मारा, सप्लाई को हाँ। फाड़ नहीं पाया, यहाँ से ये नीचे झुकी तो आपको घुसना है। क्या समझे। ये जैसे नो ही ट्रेड उल्टा सर। हो रही है वैसे ही आपकी एंट्री पड़ती है कि घुसो आप। घुसने के बाद ये हाँ। इसके नीचे गई तो ये कहाँ तक जाएगा, ये सीधा लो तक जाएगा, ये लो। अब वहां पे ये एरिया पे डिमांड है। क्या समझे। हाँ। अभी हमने जो ड्राइंग की है वो था ये कि हमने यहाँ पे सप्लाई को मार्क किए। अब डिमांड भी मार्क हो रही है, कहाँ पे, यहाँ पे डिमांड मार्क हो रही है। ये एरिया क्या है, ये एरिया डिमांड है। अब क्या समझे। बाजार डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कैसे खेल रहा है वो समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है बाजार में। ये धीरे धीरे डिमांड शिफ्ट, फिर डिमांड शिफ्ट। आपको डिमांड ये जैसे झुकी, बाई मारो और उड़ के गई, फिर झुकी, बाई मारो उड़ के गई, फिर और नीचे इस पॉइंट के नीचे, तो ये बन गई है डिमांड। अब वो एरिया बन गया है डिमांड। अब ये क्या कर रहा है, ये ऐसे करके यहाँ पे घुचुड़ 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 कर रहा है, तो आपको ट्रेड करना ही नहीं है। हाँ। आप समझे कुछ। हाँ समझा है सर। पहले तो चार्ट पे क्या हो रहा है वो समझ में आएगा, फिर जाके ट्रेड मारेंगे। अभी लास्ट सिग्नल वहां पे सेल बोला है, उसके बाद ये ग्रीन को इसने रिवर्स एक्शन मारा, रिवर्स मार के इस लाइन के नीचे गया तो ये नीचे, अभी ये ग्रीन दिखा रही है, ग्रीन है तो बुलिश हो जावे। हम्म। विदाउट एनी ड्राइंग, ड्राइंग हाइड मार दिया, विदाउट एनी ड्राइंग, उससे समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तब ना जाके पैसा बनेगा। पैसा कैसे बनेगा, जब आप समझ पाओगे तब बनेगी पैसा। हम्म। अभी इसकी फॉर्मेशन क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट है, वो हाईएस्ट पॉइंट है। हाँ। राइट। लो राइट। हाई, अभी इसकी जो स्विंग है वो कौन सी स्विंग है, ये जो स्विंग है वो कौन सा है। हाँ लोअर आई सर। वो पॉजिटिव स्विंग है। हाँ पॉजिटिव। अपना कोर्स उसको याद रखना पड़ेगा, ये पॉजिटिव स्विंग है। फिर ये कहाँ गया, हायर हाई मारा, इस हाई के ऊपर इसने क्या किया, हायर हाई मारा, आई मारे। हायर हाई। अब हायर हाई इक्वल्स टू क्या है, ये सप्लाई। ये क्या है, जोन सप्लाई। सप्लाई। और सप्लाई लेने के बाद ये कहाँ घुस रही है, नीचे, फिर कहाँ जा रही है, नीचे। अभी यहाँ पे क्या लिया इसने, सपोर्ट। सपोर्ट लिएगा तो इसको इसके अंदर घुसना पड़ेगा कि नहीं, घुसना पड़ेगा। और फिर और ऊपर जाएगी पड़ेगा। तो इसको खाना पड़ेगा, इसके भी ऊपर जाना पड़ेगा। तभी ये ना सपोर्ट ले रही है ना रेजिस्टेंस ले रही है। तो हम देखेंगे, इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। समझे कि नहीं समझे। समझे सर। अभी इसके अंदर फटाक से घुसेंगे, बाई सेल कुछ कर लेंगे, फिर नुकसान खाएंगे। वैसे तो आपका 2 लाख तो छोड़ो, पीछे एक जीरो और मारो, 20 लाख भी आपका जीरो होने वाला है। हम्म। आप वैसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। पूरा ट्रेडिंग होगा प्लानिंग के साथ। घुसेंगे, निकलेंगे, सभी चीज प्लान करके। अभी मल्टीपल कंफर्मेशन वो लेंगे प्राइस से, कि मल्टीपल कंफर्मेशन क्या बोलता है। मल्टीपल कंफर्मेशन के लिए इसको डाल दीजिए। फिर उसके नीचे लाइन चार्ट नहीं चाहिए, हैकेनशी नहीं चाहिए, बॉलिंजर बैंड नहीं चाहिए, मल्टी मूविंग एवरेज नहीं चाहिए, पहाड़ चोटी नहीं चाहिए, वैल्यू वी वाप वो नहीं चाहिए, लाइट वाइसल डालेंगे, डार्क वाइसल डालेंगे, टॉप एंड बॉटम डालेंगे, स्टाइल में जाएंगे, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को ऑफ कर देंगे। सिंपल से चीज है। डिसीजन अब ये देगा, क्या डिसीजन क्या दे रही है, बाजार किस ट्रेंड में है, ऑप्शन है सर। कहाँ अप ट्रेंड है, साइडवेज।
कहाँ साइडवेज है? कहाँ साइडवेज है? पॉजिटिव। हो गई आपकी। यहाँ से ये, देन ये, फिर ये, अभी ये इस फेस में है, इस फेस में। तो मतलब क्या दिखा रही है? बाजार आपको पॉजिटिव। दिखा रहा है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो ये है, राइट, फिर ये राइट। है, राइट, फिर ये है, राइट। अभी ये इस फेस में है, गिरावट वाला फेस है। हम्म। बाइंग तो हम तब करेंगे जबकि रेड कैंडल की रिवर्स एक्शन होगी। कब मारा रिवर्स? कहाँ मारा रिवर्स? नहीं समझे? नहीं समझे, मेरे हिसाब से लगता है नहीं समझे। ये जो चीज है क्या है? डार्क कलर है, पीछे क्रॉस मार्क के सेल है, टॉप पॉइंट है, ये चार सेल, चार सेल तो कर सेल। अब 2 दिन गिर गई, तीसरी दिन क्या आया? प्रॉफिट बुकिंग आया, और चौथा दिन क्या हो गई? गिर गई। तो ये वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है। 2 दिन क्या किए? गिर गई। आज के दिन प्रॉफिट प्रॉफिट बुकिंग मार रही है, अगला दिन गिर जाएगी। समझे कुछ? बोलिए, समझे कुछ? समझिए सर। अभी यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे क्या किया? एक दिन गिरा दिया, दूसरा दिन गिरा दिया, तीसरा दिन प्रॉफिट बुकिंग लेके आया, फिर अगला दिन गिरा दिया। ठीक वैसे ही 2 दिन गिरा दिए, आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, कल फिर से गिरा देंगे। क्यों? क्यों गिराएंगे? अब जैसे ही झुक गई तो लाइट कलर का बाई आया कि नहीं आया? क्रॉस मार आया। के बाई बोला कि नहीं आया? ये वाला बाई एटलीस्ट 3 बाई तो बोला इसने, फिर गई उड़ के। तो यहाँ कितनी बाई बोला? इधर में तो एक भी बाई नहीं बोल रहा है। कहाँ बाई बोल रही है? ऊपर में जो लिखा है वही राइट डिसीजन है आपका। आप समझे? समझे सर। मतलब बाजार किस फेस में है? बाजार ये एक, दो, तीन, अभी बाजार चार। यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है। यहाँ कहाँ स्टॉप लॉस मेंटेन हो रहा है? यहाँ ये स्टॉप लॉस मेंटेन हो रही है। अगर यहाँ पे बाई बोलेगा, फिर ये और ऊपर जाएगा, तो तब ये इसके ऊपर, यहाँ फिर वहां वहां तक जाने की चक्कर होगा। लेकिन पहले बोलना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा, मतलब तब जाके ये फॉर्मेशन आएगा। ये होगा आपका 1, 2, 3, देन मल्टीपल बाई बोलेगा, फिर जाएगा, फिर ये इसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा, तब चेहरा ऐसा दिखेगा। और अभी जो दिख रही है उसको आप प्रॉपर एनालाइज नहीं कर पाए, उससे आप बोल रहे हो साइडवेज है। डाउन में। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। अभी बीटीसी में चलेंगे। सिर्फ गोल्ड क्लियर होने से नहीं होगा, किसी भी चार्ट के अंदर 2 मिनट अगर पकड़ नहीं पाए तब तो दिक्कत है। विद इन 2 मिनट आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए खेल, देखिए क्या खेल क्या है। पहले तो ये यहाँ तक आया, ऊपर गया, नीचे आया, ये क्लाउड चेंज हुआ। ये क्लाउड क्या बोल रहा है कि ये डाउन, यहाँ से क्या हुआ है? मूव डाउन। ये डाउन डाउन, यहाँ पे पहले सपोर्ट लिया, वहां से रिट्रेस मारा, फिर जो डिप मार दिया, कहाँ तक आया ये? तो क्या बन गई? डिमांड। ये बन गई है डिमांड। क्लियर? अब डिमांड क्लियर सर। लिया, यहाँ से ये भग गई। आपको ग्रीन जोन के यहाँ से क्या दिख रही, देखने को मिल रही है? रिवर्स एक्शन। अभी ये किस फॉर्मेशन में जा रही है? अभी भी ये बुलिश है, अभी भी ये क्या है? बुलिश है। अब इसकी टारगेट कहाँ होगा? इसका पहला टारगेट था ये डॉट डॉट पॉइंट, जहां पे ये अभी रुका है। इसकी अगला टारगेट होगा ये पॉइंट, जहां से उसने पीछे से सप्लाई लिया है। अभी ये नीचे आता है, डिमांड लेता है, फिर ये ऊपर चल रहा है भगने के लिए, और आपको डिमांड ही दिख जाएगी। ये कहाँ पे लिया डिमांड? अब चीज ऐसा है, अच्छे से समझिए।
ये यहाँ से वहां गई, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिमांड डी, और ऊपर में क्या है, ऊपर में है सप्लाई एस, वहां से ये नीचे आएगा, राइट। नीचे क्या होगी, डिमांड होगी, डिमांड होगी, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड कुछ इस प्रकार से शिफ्ट होगी, इस प्रकार से शिफ्ट होगा। अब डिमांड लेके ये फिर से सप्लाई को फाड़ने के चक्कर में जाएगा, ऊपर में क्या होगा, सप्लाई को फाड़ने जाएगा, तो सप्लाई कुछ इस प्रकार से शिफ्ट होगा, ये। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे करना है आपको बाय, मतलब ये एरिया बाइंग एरिया है, इस एरिया में जिंदगी में शॉर्ट मारने का है ही नहीं, समझे कुछ। अब वहां से ये ऊपर जाएगा, अभी ये क्या करने जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये इसको ऐसे करके खिसकाएगा, ये भी वैसे करके खिसकाएगा, ऊपर से फिर से ये नीचे आएगी, तब ये खिसक के ऊपर जाएगा, और वहां से आप क्या करोगे, बाय, फिर जा भाई ऊपर भाग और भाग और भाग और भाग, तब ये कैसा दिखेगा आपको, अजगर सांप के जैसा, क्या समझे, ये आपको कैसा दिखता है, हमको तो ये सांप के जैसा दिखता है, राइट। हमको तो ये सांप के जैसा दिखता है, पीछे से ऐसे करके देखो तो ये इसका पूंछ पीछे है, ऐसे करके देखो तो कैसा दिखता है, अजगर सांप के जैसा। ये मुंह खोलता है ऐसे है, मुंह खोलता है ऐसे है, दांत इसके ऊपर में ऐसा है, और नीचे से दांत इसकी ऐसा है, ये अजगर, क्या समझे, ये अजगर ने नीचे की दांत गड़ा दिए, ले भाई हम नीचे घुसाएंगे, और फिर नीचे जैसे ही गई वैसे ही ये ऊपर का दांत गड़ा रही है, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर से टक्कर मार के नीचे आएगी, फिर नीचे से ऊपर जाएगी। और डिमांड क्या हो रही है, डिमांड ऐसे 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 ट्रेल हो रही है, पहले डिमांड यहाँ लिया फिर उड़ा दिए, वहां से नीचे आई डिमांड लिया फिर उड़ा दिए, फिर डिमांड लिया फिर थोड़ी सी उड़ गई, फिर नीचे आ गई तो डिमांड मिली उड़ रही है। अब लोग इसको क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी जोन, ये लिक्विडिटी जोन के जैसा है। तो आपको डिमांड सप्लाई, ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई, लिक्विडिटी जोन, सारे कॉन्सेप्ट एक ही इंडिकेटर में घुसवा दिए, समझे कि नहीं समझे। समझ में आया कुछ। स्टॉप लॉस हंटिंग करने वाला था, हमको पहले से ही पता था कि ये यहाँ की जो स्टॉप लॉसेस है उसको चाटेगा, ये यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है उसको चाटने के लिए ये आएगा, ये चाट लिए, अभी ये इसको चाटने जा रही है, अभी ये इसको चाट रही है, फिर ये इसको चाटने की इच्छा है, जा बे चाट, जाओ चाटो। तो स्टॉक कुछ भी हो सकती है, बीटीसी, फॉरेक्स वाला गोल्ड, टाटा स्टील, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जो चाहे वो हो जाए, अपने को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमको उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्यों, हम तो डिमांड से बाय प्रणाम करेंगे। गुरुजी। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम, बोलिए। और बोलिए। तो अभी बाजार को अगर गिनना है, जैसे कि डार्क बोल रहा है, टॉप बोल रहा है, तो फिर क्या बोलेगा, एक क्रॉस मार के भी बोलना पड़ेगा। अब नीचे से यहाँ से ये ट्रेलिंग लाइन है, उसको जैसे काटेगा तो एक सेल और बोलना पड़ेगा, चार सेल बोलेगा तो इसके जैसा सेल यहाँ पे लिख के देगा, चार सेल बोलेगा तो तब नीचे आएगी, तो नीचे पहला टारगेट क्या होगा, ये होगा पहला टारगेट, सपोर्ट। कहाँ है सपोर्ट, यहाँ है, ये ट्रेल होते हुए सपोर्ट के, और यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती एकजुट हो रही है। क्या हो रही है, गंगा जमुना सरस्वती एकजुट हो रही है, तो डिमांड कहाँ बनेगा, डिमांड यहाँ बनने वाला है, और बाजार जो नीचे झुक के आएगी यहाँ तक आएगी, तो यहाँ से ये, देन ये, फिर ये, यहाँ से हम घुसेंगे, सी बाई करेंगे और जाबे इस पॉइंट के ऊपर जाबे, समझे कुछ।
अभी ये हल्लू हल्लू साइड वेस में कहा चलू, कर क्या रहा है ये, यहाँ से ये, फिर वो, अभी ये लाइट और ये लाइट दोनों को एकजुट कर दीजिए, ये एक मूव है। उस एक मूव के अंदर इसने लोगों को लल्लू बनाया, लल्लू बना के ये स्टॉप लॉसेस यहाँ था, उसको चाट गया, इसने चाटा। वहां पे सप्लाई, अभी सप्लाई क्रिएट कर रही है, अगर नीचे झुकती है तो कहाँ तक आएगी, पहला टारगेट ये है, ये झुक के यहाँ तक आएगी। अब फिर ऊपर जाएगी तो किसके ऊपर जाएगी, फिर ये इसके ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका डिमांड जोन। यहाँ से क्या करेंगे, बाई, उधर क्या करना है, सेल, उधर बाई कभी नहीं। अगर बाई प्लान करेंगे इधर मिले तो घुसेंगे, क्या समझे। ट्रेडिंग प्लानिंग का नाम है, विदाउट प्लानिंग प्राइस को छूने का भी नहीं है। अगर मगर तकर पकड़ इधर उधर ऐसा वैसा कैसा कैसा सब समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कि प्राइस में डिमांड क्या हो रही है, ट्रेल हो रही है। पहला लिक्विडिटी कहाँ लिया, बाजार ने लिक्विडिटी कहाँ लिया, लिक्विडिटी लिया इस पॉइंट से, लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे 4 बार बाई बोला और फिर भगा, और ट्रेलिंग लाइन पे आई तो बाई, भग, ट्रेलिंग लाइन पे आया तो भग, ट्रेलिंग लाइन पे आया तो भग, फिर ट्रेलिंग लाइन पे आया तो भग, इधर पे जो स्टॉप लॉसेस था उसको चाट, चाटने के बाद फिर गिरेगी तो यहाँ, फिर वहां से उड़ेगी तो ऐसे। तो साइड वेज से किस साइड जा रही है ये, लोगों को लल्लू बना के साइड वेज दिखा के किधर को जा रही है। बोलिए। लोगों को क्या दिखा रही है ये, साइड वेज। फिर जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है ये। अगर हम इस पॉइंट पे एक लाइन डाल दे तो, इस पॉइंट पे एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लाइन डाल दी है, क्या समझे। अभी ये जहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है वहां लाइन डाल देते हैं। अब लाइन हम डाले या इंडिकेटर से डलवाए, आप जो बोलेंगे वही होएगा। इंडिकेटर से डलवाओ तो इंडिकेटर से डलवा देते हैं। वॉल्यूम बेस लाइन, अल्टीमेट कैंडल, इंट्राडे में जाना पड़ेगा, फिर डबल ट्रेंड बैंड सबके नीचे है इंट्राडे, इंट्राडे, स्कैल्पिंग इंट्राडे, स्कैल्पिंग इंट्राडे, ये है इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। इसके इधर में है एक्सटेंड लाइन, इसको क्लिक मारो तो लाइन मैं नहीं खींचूंगा, फिर लाइन में नहीं खींचूंगा, फिर लाइन इंडिकेटर खींचेगा, और हमको पता है कि यहाँ पे इसकी डिमांड है, तो आसमान से गिरेगा, आसमान से अगर गिरेगा कहाँ आके अटकेगा, हमको तो वही दिख रही है, यहाँ आके गिरने वाला है। अब इधर दो बोला है, क्रॉस मार के बोलेगा, चौथा एक्सेल बोलेगा, और कहाँ आएगा, गिर के यहाँ आएगा। कौन सी कलर की कैंडल में आएगा, रेड कलर की कैंडल में आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं। और माथे में क्या लिख के देगा, सेल लिख के देगा। और पीबीएस जो रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट क्या है, पीबीएस रेजिस्टेंस, उसके ऊपर कितनी सी सप्लाई, इतनी सी सप्लाई, तो घुसा बे घुसा, घुसा इस सपोर्ट को खा, सॉरी ये रेजिस्टेंस के नीचे उतर, फिर इसके नीचे उतरेगा तो 4 बार बोल देगा, उसके बाद कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। 1-2 दिन के अंदर में ये यहाँ तक होने वाला है। मंथली कैंडल चिपका देते हैं, चिपकाई लो, मंथली चिपकाई लो। तो मंथली चिपका दिए। अब मंथली में कहाँ है, किस पॉइंट पे है, मंथली में किस पॉइंट पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन डाल देंगे यहाँ, राइट, और क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को ऑफ कर देंगे, हो जाएगी 2 मिनट में एनालिसिस खत्म।
6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, आज भी सीखे जा रहे। क्या सीखे जा रहे हो? डिमांड सप्लाई आ गया, उसके नीचे ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई वो इधर है, और उसके नीचे ये डिमांड एंड सप्लाई, उसको कर दिए ऑफ। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फंक्शंस पे चलेंगे फिर हम। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फंक्शन क्या है? यहाँ पे था रेजिस्टेंस, उसके पहले यहाँ था रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे ये। अब जैसे ही प्राइस इस रेजिस्टेंस के नीचे उतरेगा तो प्राइस कहाँ आएगा? प्राइस आएगा यहाँ, गिर के कहाँ आने वाला है? इस साइड आने वाला है, इस साइड। इस साइड आएगा तो ऊपर में 4 बार तब लिख के दे देगा। अभी तो दिया नहीं ना, दे देगा। जैसे ही इसको कटेगा तभी लिख के दे देगा। अब कल काटेगा तो कल ही देखोगे। कल काटा ना तो कल ही देखने वाले हो। और काट के यहाँ आने वाला है, आने के बाद फिर उठाएगी। क्या समझे? तो इधर से होएगी बाई, इधर से बाई, उधर से सेल, इधर से बाई, और इधर से फिर भागेगा, ये इसके ऊपर जाएगा कि ये सप्लाई एरिया है। तब ये यहाँ पे डिमांड लेगा, डिमांड से बाई आएगी, ये सप्लाई चाटने जाएगा। तो यहाँ से घुसेंगे, वहां हटेंगे। तो प्लान ऐसे होएगा। समझ में आया कुछ? बोलिए, समझ में आया कुछ? क्वेश्चन है तो पूछो। आगे चल के क्या देखने वाले हो? अगर ये इसके नीचे घुसती है तो क्या देखोगे? ये डंडा लंबा हो जाएगी, ये बॉडी अभी इधर दिख रही है, वो बॉडी भी नीचे डिक्रीज हो जाएगा। मतलब डंडा शेडो, बॉडी नीचे, इसकी बॉडी कुछ इस प्रकार से होने वाला होगा। फिर बॉडी कैसा होगा? फिर तो बॉडी कुछ इस प्रकार की होगी। अभी जैसा है वैसा थोड़े ना रहने वाला है। अगर नीचे झुक गई तो बॉडी डिक्रीज खा जाएगी। अभी ऐसा दिख रही है, जैसे ही अगला कैंडल नीचे होएगा इसकी बॉडी झुक जाएगी। ये क्या बन जाएगा? फिर ये शेडो वाला एरिया बन जाएगा। और वहाँ क्या है? वहाँ रेजिस्टेंस है। अब प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके वहाँ रेजिस्टेंस लिया, अगर इसको नीचे झुकना है रिवर्स एक्शन मानना पड़ेगा। रिवर्स एक्शन जैसे ही मारेगा वैसे ही क्रॉस मार के बोल देगा। अगला ये वाला इंडिकेटर वो कैंडल के ऊपर, जिस कैंडल में रिवर्स होगी उसमें लिख के दे देगा। 4 बार बोलेगा, फिर नीचे झुक के आएगा। कहाँ आएगा? इधर आने वाला है। क्या समझे? और इधर से क्या होएगा? पब्लिक घुसेंगे, ऑपरेटर घुसेंगे। अब चलो देखते हैं इसको काटता है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि अगला दिन इधर, अगला दिन उधर। लेकिन अगला दिन अगर उधर होता भी है तब भी आप बाइक और होल्ड नहीं कर सकते। आपको इसको झुकने देना पड़ेगा, डिमांड से ही घुसना पड़ेगा। वो होगा राइट एंट्री। तो WWDT वैसे अप्लाई होती है। वेट, वॉच, डिसाइड ट्रेड। चार्ट खुलते ही घुसो मत। वेट, वॉच, देखो कहाँ हो, कहाँ है हम है हाईएस्ट पॉइंट में, ये है हाई। और ये क्या कर रही है? मुंह रख रही है नीचे। अब मुंह नीचे बोले तो ये अगला दिन ऊपर जाएगी, गैप अप खुलेगी तो खुलने दे, और ऊपर होगी होने दे। होने के बाद जैसे 4 सेल बोलेगा, फिर जो नीचे डिमांड होगी हम वहां तक की टारगेट बना देंगे सीधा, और फिर वहां माल काटेंगे और उल्टा पीटेंगे। तो होएगा बिल्कुल राइट ट्रेड, और हर एक ट्रेड सटीक ट्रेड। समझ में आया कुछ? बोलिए, समझ में आ रहा है? अब देखिए मामला ये है कि ये स्विंग लो से कनेक्शन ऊपर का बना, पीछे से बॉटम से कनेक्शन ऊपर बन रही है। अगर ये क्रॉस मार के जो बाई बोला है इसकी भी कनेक्शन ऊपर की बन गई तो फिर तो ये नीचे आना ही है। इसको नीचे आना पड़ेगा, लिक्विडिटी लेना पड़ेगा, वहां से प्राइस को उछालना पड़ेगा, फिर प्राइस ऊपर जाएगी। उससे पहले जाने वाला है नहीं। अगर ऊपर खुलता भी है तब भी ये नीचे घुसा देगी, ऊपर सस्टेन करने वाला है ही नहीं, टिकाने देगा नहीं वहां पे प्राइस को, क्योंकि वहां रेजिस्टेंस है। सपोर्ट पे बाई, डिमांड पे बाई, ना कि रेजिस्टेंस पे, ना कि सप्लाई पे।
और डिमांड से घुसोगे, अब तो डिमांड ही दिखेगी। कहाँ है डिमांड? है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले रज मुझे घर बुलाता है। तो हमको दिखाई देता है भगवान है कहाँ रे तू। क्या दिखता है हमको? वो सब दिखता है जो बाकी दुनिया को नहीं दिखता है। हमको भूतों का संसार दिखती है कि भूत है कहाँ और उसकी फैमिली है किधर। अभी ये ऐसे ऐसे इसको जाना था इस पॉइंट के भी नीचे। अगर जाता तो टॉप यहाँ रुका था। टॉप क्या कर रहा था? ये टॉप यहाँ रुका था और ये हरामखोर को इसके नीचे जाने का था, लेकिन ये गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि ये लोगों को लगवाना चाहता है कि देखो बाबू हम जाएंगे नीचे, लेकिन लोगों को पता नहीं ना इधर में ही डिमांड है। और वहां से साले ने चाटा, किसको चाटा? इसको चट गई, उसको चट गई। स्टॉप लॉस कुछ गधे लोग डाल के रखे तो चट गई। अब स्टॉप लॉस तो कुछ है नहीं इसके ऊपर। अब ये नीचे घुसवा के फिर लिक्विडिटी लेगा, फिर ऊपर जाएगी तो फिर इस स्टॉप लॉस को चटेगा। और वो महीने के काफी अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करेगा। अब आएगा टाइम, तो चलो डाल देते हैं टाइम। जो जो मुंह से निकलेगा वो हम डाल देंगे। क्या करेंगे? जो जो मुंह से निकलेगा हम डाल देंगे। टाइम पार्टीशन डाल देते हैं। देखो टाइम, टाइम आएगा देखो। आ गई टाइम। कितना समय के अंदर ये कांड करने वाला है? ये रहा माउस पॉइंट। 18 जून। मतलब अगर 4 बार सेल बोलता है तो विद इन 18 जून ये यहाँ होने वाला है। ये फिर यहाँ से अगर बाइंग आएगा तो देखा जाएगा, जब आएगा तब आएगा। इसके नीचे आएगा तो शॉर्ट सीधा इसको पिक। उधर में डॉट डॉट लेवल भी है, कौन सा वाला? वो भी है। क्या समझे? अब ऊपर का सोच रहे हो क्या नीचे का सोच रहे हो? आप सोच कहाँ के रहे हो? ऊपर वाला के नीचे वाला? हम तो बुलिश वाला ज्यादा सोचेंगे। भले यहाँ से ट्रेड ना मारे, लेकिन अगला डिमांड पे आएगा वहां से जरूर घुसेंगे हम बाइंग में। समझे कि नहीं समझे? अब टाइम डाल दिए तो रेंज भी डालेंगे। बराबर होएगा हिसाब। हिसाब क्या होगा? हिसाब होगा बराबर। प्री ट्रेंड एंगल डिसाइडर ये नहीं, उसके ऊपर में है रेंज प्लॉट। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। रेंज प्लॉट, ये है रेंज प्लॉट। तो इसको जाना कहाँ था? इस ब्लू लाइन के ऊपर इसको जाना था, वहां वहां। लेकिन ये ब्लू लाइन के नीचे मुंह रखा क्यों है? ताकि ये नीचे घुसे, ताकि ये नीचे घुसे। अब ऊपर से ये मुड़ती है तो नीचे घुसती है। अब ऊपर से मुड़ती है तो नीचे घुसती है, तो ये नीचे घुसने की इच्छा रख रही है। अब प्राइस की इच्छा है नीचे घुसे, तो घुसो तो घुसो। हम क्या करें? हम थोड़े ना रोकेंगे। घुस बे और घुस। क्योंकि इसके ऊपर फाड़ना था तो वहां तक जाना का था। अब उसके नीचे अगर ये अगला दिन, कल के दिन गैप डाउन खुलता है, कुछ दिखता है, तो पीट देना सीधी। नहीं तो अभी गिफ्ट निफ्टी पे जाएंगे और देखेंगे गिफ्ट निफ्टी कर क्या रहा है और रिजेक्शन बार खा रही है। ये बेचारा अभी किसी प्रकार से स्टॉप लॉस को हंटिंग करके नीचे। लो अब तो मजा आ गई। अब तो मजा आ गई। क्यों? और दो चीज दिखाई देगा, दो चीज दिखाई देगा। और दोनों चीज में फर्क क्या है वो समझ में आएगा। अब ये देखिए दो चीज में फर्क। टाइम लेंथ, इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? अब जैसे ही हम गिफ्ट निफ्टी में जाते हैं, फिर डिस्टेंस देखिएगा, फिर डिस्टेंस देखिएगा। डिस्टेंस क्या हो गई? डिस्टेंस हो गई कम। कैसे? डिस्टेंस कम हो गई कैसे?
कैसे? हैं कैसे? डिस्टेंस कम हो गई। इसने जो ये जो डिप लिया है वहां पे, डिप लिया है वहां पे है ये लाइन। और उसके बाद कोई काला लाइन इधर फ्लड उलट कुछ हुआ नहीं। चलिए निफ्टी में चलेंगे। बाकी इसकी जो बॉक्स बन गई है उसको हम मार्क कर लेंगे। इस बॉक्स को हम मार्क कर लेंगे। लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, 6, 7, 8, 9। तो कहाँ पे है? 5 नंबर बॉक्स पे ये है। और टोटल एंटायर बॉक्स की इतनी सी रेंज, और ये नीचे की डिप मूव और यहाँ से एंगल, राइट। चलो अब निफ्टी में जाएंगे। निफ्टी निफ्टी करेंगे, निफ्टी निफ्टी करेंगे, निफ्टी निफ्टी करेंगे, राइट। यहाँ से हम लेंगे क्योंकि ये वाला डिप मूव है, ये वाला डिप मूव है, और यहाँ से बॉक्स चालू, और ये 5 नंबर जगह पे ये भी रुका है। तो ये लाइन की डिस्टेंस ज्यादा है, फैल गई है, लेकिन ये सिकुड़ने वाला है। अगर ये सिकुड़ने वाला है तो ये मुड़ने वाला है, और मुड़ेगा तो यहाँ तक आएगी। अब क्या समझे? अब क्या समझे? चलो, तो ये क्या करके आ रहा है? या पप्पू बना रहा है। माथे में लिखा डार्क, हेड टॉप। अगला कैंडल रेड आएगा, नीचे आएगी, क्रॉस मार के बोल देगा, सेल भी बोल देगा। नीचे से बाई बोला है ना, बाई बोलने के बाद उठ गई, ऊपर से अब नीचे गिरा देगी, घुसाएगी अभी नीचे। तो प्राइस को ऑपरेटर लोग घुसे कहाँ से? नीचे से घुसे। ऑपरेटर घुसे कहाँ से? घुसे ऑपरेटर यहाँ से घुसे। घुसने के बाद उनको प्रॉफिट हुआ, वो अपना माल काटेंगे। कौन वहां बाई करता है, क्यों बाई करता है, ऑपरेटर को उससे कोई लेना देना है नहीं। कौन जान के आया, पढ़ के आया, ना पढ़ के आया, ऑपरेटर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर ऑपरेटर कब घुसेंगे? वहां से थोड़ा सा नीचे झुकवाएंगे, ऑपरेटर फिर से यहाँ से पैसा लगाएंगे, फिर उड़ेगी जा। और ये चीज तब ऐसा 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 दिखेगा। समझ में आ रहा है? पब्लिक को साइडवेज भी दिखाएगा, और हल्लो हल्लो ऊपर चलू वो भी करेगा। और किसी को भनक ना लगे ऐसे करवाएगा। और जिन गधे लोगों को भनक नहीं लगेगा वही लॉस खाएगा। और तभी ना वो गधे गधे है, तभी ना वो गधे गधे है। रिसेट मार दिए, स्टाइल में जाएंगे, एकदम लेवल और प्राइस स्केल ऑफ कर देंगे। तो आ जाओ, पटरी पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, पटरी पे आ जाओ। क्या किया इसने? कर क्या रहा है? कर क्या रहा है? साइडवेज दिखा कि अगर ये नीचे घूमता है, अगर ये इस तरीके की दिखता है और ये घूमता है, तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा? सेल। फिर कहाँ डायरेक्शन होएगी? सही। टारगेट क्या होगा? ये डिमांड। और दिखाई क्या देगी? ऐसे। अब भाई इधर होता है, किस दिन होता है उधर भाई? इधर में ये दिखाती है तो क्या बाई होती है? घंटा होती है। फिर से ये दिखाया तो क्या बाई हुआ? घंटा हुआ। उधर दिखाई तो क्या बाई होगी? घंटा होगी। अब नीचे इधर क्या होती है? सेल थोड़े ना होता है। फिर इधर ये इधर आएगा, सेल थोड़े ना होता है। उधर पे सेल नहीं होता, उधर से बाइंग होती है। तो कहाँ घुसना होता है और कहाँ निकलना होता है? जब तक यही फंडा क्लियर नहीं होएगा, आप अच्छा ट्रेडर बन ही नहीं सकते। क्या समझे? लाख कोशिश कर लो, कुछ हिलेगा नहीं। और सही सही समझोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। और इससे आसान शब्द मेरे पास है नहीं। मेरे को जो आता है सब उतार दिए इंडिकेटर में।
अब क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हो, पहले समझा दिए, अब क्वेश्चन है तो पूछो 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 पूछो, क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन क्वेश्चन, पूछो पूछो क्वेश्चन। थोड़ा सा इंडिकेटर करेगा, थोड़ा सा हम ही कर देंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे भी है ऐसा एक, ये है, ये है, क्या है, यहाँ पे डिमांड है, फिर ऊपर उठ के इसने लिया डिमांड, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ लिया डिमांड, फिर वहां से गुचुड़ू 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 ऊपर। अब ऊपर में उठना है तो बहुत ऊपर, लेकिन रेंग रहा है, रेंगेगा नहीं, रेंगेगा नहीं, बल्कि ऊपर से जब ये मुड़ेगी वहां पे सेल लिख के दे देगा, उसको देख के हम डिमांड तक की सफर तय करेंगे। या तो ऊपर पे लिखने दो, फिर आने दो, कहाँ आएगा पता है, या फिर उड़ रही है कि मुड़ रही है, बैठ के चुपचाप देखो, कंफर्मेटिव ट्रेड मारो। अगर मगर तगर पगर इधर उधर, कल ही पैसा छापने का थोड़े ना है। जो मारेंगे कंफर्मेशन के साथ मारेंगे, जो करेंगे सोच समझ के करेंगे। और अगर मगर तगर पगर इधर उधर घंटा नहीं करेंगे, छोड़ो, कहा जाएगा कहा जाएगा। अभी यहाँ पे नजर डालिएगा, ये रेजिस्टेंस फिक्स हुआ, ये पहला टारगेट डिमांड, और डिमांड के नीचे गई तो फिर ले लिया डिमांड, और वो एरिया कहाँ था, वो एरिया यहाँ था, और सीधा चार्ट गई, फिर इसके ऊपर उठ गई, इसके ऊपर उठ गई, देखो पकड़ी है पकड़ी है पकड़ी है पकड़ी है, गिरने का नाम ही नहीं है। अब यहाँ से लगेगी गिर जाएगी, इसके नीचे आएगी, उसके नीचे जाएगी, उसके नीचे जाएगी, घंटा जाएगी, फिर ये और ऊपर से ऐसे करके मुड़वा के ये डिमांड पे आएगी, फिर वहां से भाग जाएगी। तो आपकी एंट्री यहाँ से होती है, वहां से जहां से वो मुड़ता है वहां हटो, और नहीं तो घुसने के लिए इंतजार करो, राइट एंट्री मारने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कोई जबरदस्ती एंटर करने की चक्कर में होएगा बाजार, उसको लात मार के निकाल के फेंक देगा। जबरदस्ती मनमानी नहीं चलता इधर। अभी है कौन कौन और कौन कौन भग गए? अब बोलिए, क्वेश्चन है तो पूछिए, क्वेश्चन है तो पूछो। क्वेश्चन 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 है तो पूछो। डिमांड सप्लाई ऑफ करने वाला हूँ। सर जी, हाँ। मेरे पास ये इंडिकेटर दीजिए ना। इंडिकेटर दीजिए ना, आप लीजिए ना, बनाए ही है देने के लिए, अपने पास रखने के लिए थोड़े ना बनाए। अभी देखिए, वो डिमांड सप्लाई हटा दिए, टोटल डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को आउट कर दिया मैं। अगर डिमांड सप्लाई कॉन्सेप्ट को मैं अगर आउट भी करूंगा तो भी आपको कुछ चीज समझ में आना चाहिए। दैट इज, क्या है कि ये इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट है, और इसका सपोर्ट पॉइंट कहाँ है, इसका सपोर्ट पॉइंट है यहाँ, ये इसकी सपोर्ट पॉइंट है। और सपोर्ट के ऊपर इसने डिमांड लिया, कहाँ पे लिया, ये इतनी सी एरिया डिमांड एरिया है, ये डिमांड एरिया है। और ऊपर में सप्लाई एरिया कहाँ मार्क होता है, ऊपर में सप्लाई मार्क होता है, इतनी सी एरिया सप्लाई मार्क होता है। तो अब इसकी कलर क्या होगा, रेड, रेड। अब किसी भी कंडीशन पे ये वापस इस लाइन के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये बुलिश है तो इसको टू बी कंटिन्यू उड़ना पड़ेगा, राइट। इसको अगला दिन यहाँ होना पड़ेगा, गैप अप के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। किसी भी कंडीशन में ये लो को नहीं काटना चाहिए, ये लो को नहीं काटना चाहिए। अगला दिन गैप अप होके अगर यहाँ रेड बने, ग्रीन बने, कुछ भी बने, बनने दो, लेकिन उसकी अगला दिन उस कैंडल की लो को नहीं काटना चाहिए। अगर कटता है तो फिर से वो नीचे आएगा। क्या समझे? अभी यहाँ पे यही चीज हम समझेंगे कि क्या हो क्या रहा है ये यहाँ पे, ये बाकी की सिनेरियो भूल जाओ, बाकी की सिनेरियो हमको चाहिए ही नहीं।
बाकी की सिनेरियो भूल गए, क्या आगे क्या हुई भूल जाओ। अब ये है हाईएस्ट पॉइंट, वहां है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उस हाई के ऊपर प्राइस ने बस इतनी सी गई, इतनी सी गई, और क्या बन गई, ये एक हाई। हाई के ऊपर बन गया हायर हाई, हायर हाई, और वहां से लिया इसने रेजिस्टेंस, और दोनों रेजिस्टेंस से बन गई एक सप्लाई जोन। फिर ये पीबीएस हाई के नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर जाता है तो उसकी टारगेट सीधा ये पॉइंट होता है। तो अगला दिन खुल गया, खुलते ही नीचे क्यों आ गई, क्यों आ गया, ये ऊपर कोशिश किया यहाँ तक, लेकिन ये यहाँ पे जो सप्लाई है उसको क्यों नहीं छुआ। यहाँ पे जो सप्लाई बन के बैठी हुई है उसने उसको टच क्यों नहीं मारा, वहां से जो नीचे आ गई, क्योंकि इसकी इरादा इसको चाटने की है, तो चाटा इसने, चाटा। अब चाटने के बाद इधर पे डिमांड है तो फिर ये सप्लाई को चाटने जाता है। बाजार में प्राइस करता क्या है, बाजार प्राइस नीचे से डिमांड से सप्लाई चाटने जाता है, सप्लाई से डिमांड चाटने आता है। अभी किसी किसी समय ये इसके भी नीचे जाता है, तो ये लोअर लो दिखती है और फिर वहां से बाइंग आ जाती है। तो कोई भी फॉर्मेशन क्यों ना चले, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोअर हाई हायर हाई ये वो फलाना ढोकाना, ऐसे वैसे कौन सी स्ट्रेटजी कब लगाए, दिमाग से निकालो और फेंक दो, जो दिखती है ठोको बस, जो दिखेगी वही ठोको बस। अब इधर पे अगर सेल लिख के देगा तो हम सेल नहीं मारेंगे तो घंटा भाई मारेंगे, पागल हूँ क्या समझे। इधर लिख के क्या दिया भाई, तो करके बैठो ना भाई, बाय जा तक लेके जाते हैं जाओ, फिर जब मूर्ति है बोलेगा सेल करते हैं ना सेल। और पीछे से डिमांड ट्रेल 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 होके कहा डिमांड आके रुक रही है, वही वाला उठा लेना, ऊपर से शॉर्ट मारना, डिमांड की टारगेट बना देना, ले वही हो गई ट्रेडिंग। और फिर डिमांड आते ही माल काटना, और फिर देखना वहां बाइंग बन रही है, हाँ बाइंग बन रही है तो पीवीएस सप्लाई वाला उठा लेना, हो गई ट्रेडिंग। जिंदगी भर यही चलेगी और कुछ चलने वाला है नहीं, पूरा लाइफ टाइम आपके साथ यही होएगा और कुछ होने वाला है ही नहीं। बाजार वीडियो गेम के जैसा है, बाजार क्या है, वीडियो गेम के जैसा है। हम बचपन में एक वीडियो गेम खेलते थे, एक बॉल होता था, वो नीचे गिरती थी, और यहाँ पे एक टक्कर मारने वाला चीज हमको खिसक के लेके आना पड़े, ताकि बॉल आए इस पे टक्कर मारे उल्टा जाए, और ऊपर में बॉल जैसे ही जाएगा ऊपर में एक लाइन को खींचना, हमको टक्कर मारना होता था, ताकि बॉल बीच में से, ये जो खाली एरिया है वहां से बॉल कहीं खिसक ना जाए, वहां गया तो गेम ओवर। तो हमको क्या करना है, एक बार इस लाइन को इधर खिसकाने का है, एक बार ऊपर वाला लाइन को ऊपर खिसकाने का है, ताकि बॉल यहाँ से वहां जाए और वहां से यहाँ आए, यहाँ से टक्कर मार के वहां जाए, बस। बॉल ऐसे करके चलता रहेगा और ट्रेडिंग होता रहेगा, ले भाई खेल वीडियो गेम खेल। तो इधर पे बाई मार, उधर शॉट मार, फिर इधर आए तो बाई मार, उधर आए तो शॉट मार, वीडियो गेम है। और वही वीडियो गेम आप खेल रहे हो जिसकी नाम शेयर बाजार है। कहा बाई, इधर बाई, उधर क्या सेल, फिर इधर बाई, उधर क्या सेल, और ऊपर जाएगी जाने दे, ऊपर से सेल ही होएगा। ऊपर जाएगा ग्रीन में, जब घूमेगी रेड में, ग्रीन के बाद रेड आएगा, रिवर्स एक्शन मारेगा, देन नीचे घुसेगी, और जब ऊपर से नीचे होएगी वहां लाइन आएगी, दैट इज रेजिस्टेंस, क्रॉस मार के बोलना पड़ेगा सेल, रेड रिवर्स, ग्रीन रिवर्स एक्शन करना पड़ेगा, फिर नीचे आवे, फिर नीचे आ। बार बार लगातार इसी ने यही कांड किए, नया कोई कांड किया ही नहीं। कब किया, कब किया, कहाँ से किया और कैसे किया। यहाँ से गई टक्कर मारा उल्टा, ग्रीन के बाद एक रेड आना पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा। अब यहाँ से ये ऊपर गई, यहाँ ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल आना पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा। फिर यहाँ से ये टक्कर मारेगी, जहां पे भी मारेगा अगला रेड आएगा कि नहीं आएगा, रेड आएगा तभी ना नीचे झुकेगी, रेड आएगी तभी ना नीचे गिरेगी, वही ना रेजिस्टेंस होगी। तो आपको रेजिस्टेंस पे कौन सी ट्रेड मानने का है, सेल। सेल हो नहीं रहा है तो होने के इंतजार में रहो तुम, क्यों। बाई तो तब करेंगे जबकि वो सपोर्ट पे होगा, बाई तो तब करेंगे जबकि वो सपोर्ट लेगा, और फिर उड़ाएगी, सपोर्ट लेगा तो उड़ाएगी, वहां से घुसेंगे भाई, जा भाई, फिर इसके भी ऊपर निकल, प्राइस एक्शन वैक्शन फैक्शन सब दिखाई देगा।
और हले हले समझ में भी आ जाएगा। फिर ट्रेलिंग डिमांड सप्लाई पहले से ही प्रिडिक्टेबल हो जाएगी, अगला डिमांड वहां है, वहां से हमको बाई मानने का है, और वहां आएगा और बाई लिख के देगा तो मजबूरी में मारोगे ही। पैसा चाहिए करना ही पड़ेगा, नहीं चाहिए तो अनाप शनाप कुछ भी कर लो। जो मन करे वो कर लो, पैसा नहीं चाहिए तो। अब पैसा अगर चाहिए तो रूल डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? अरे कहाँ गए? समझ में आ रहा है बात? अभी बाजार साइडवेज, फर्स्ट ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकडाउन, जो जो सुने हुए हो अब वो कांड करने वाला है। करता क्या है बाजार? ऐसे 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 साइडवेज होती है, राइट? अब ये उसके ऊपर जाके ये ऐसे ऐसे इसके नीचे जाएगी, इसके नीचे जाके फिर ये उसके ऊपर जाएगा तो क्या लगेगी? कुछ लोग इधर स्टॉप लॉस डाल के रखे, उसको चट गई। फिर वहां उसके ऊपर स्टॉप लॉस मिल नहीं रहा है तो नीचे आएगा, इसके नीचे जो एसएल होगा उसको चटेगा। तो ये बनेगा फर्स्ट ब्रेकआउट और ये बनेगी फर्स्ट ब्रेकडाउन। तो फर्स्ट ब्रेकआउट फर्स्ट ब्रेकडाउन की चक्कर में है, विथ साइडवेज एंड फर्स्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्टॉप लॉस हंटिंग। प्राइस ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि प्राइस की आगे की इच्छा ये है, अगर भागेगा तो कहा जाएगी 26,450। अगर उल्टा मुड़ेगी तो क्यों करेगी वो पता होना चाहिए। उसमें आप क्या करने वाले हो? आप क्या करने वाले हो? प्राइस कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्राइस कुछ भी करे, करने दो। हमको कुछ भी करने की इजाजत नहीं है, हमको डिमांड से घुसने का है। तो ठीक है ना, प्राइस को आने देते हैं, डिमांड अगर फिर घुसता है तो हम तो यही कांड करेंगे। समझ में आ रहा है? मानसिक शांति सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बंदर के जैसा उछल कूद और गुलाटी मारना इस फील्ड के लिए उचित नहीं है। चटमंगनी पट यहाँ नहीं होता है। शेयर बाजार में सक्सेस पाने की कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि रूल और डिसिप्लिन ही आपको सक्सेसफुल बना सकता है। कि आप प्लान करके घुसोगे और प्लान करके ही एग्जिट मारोगे। और प्लान होएगा डिमांड पे बाई, इधर पे डिमांड लिया, ट्रेलिंग लाइन डालना पड़ेगा। या तो आप विदाउट एनी इंडिकेटर आइडेंटिफाई करो, या फिर इंडिकेटर जो प्लॉट कर रही है उसमें क्या क्या प्लॉट हो रही है उससे समझो। क्या समझे? या फिर आपको ये जानना और मानना ही पड़ेगा कि ये ट्रेलिंग होके कहाँ से कहाँ खिसक रही है, और ऊपर से अगर मूर्ति है तो रिटर्न कहाँ तक आएगी। और पीछे से इसने जो डिमांड 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 बनाए, वो जैसे जैसे डिमांड बनाए, किस किस पॉइंट पे डिमांड बनाया और किस किस कंडीशन में डिमांड बनी। यहाँ से नीचे झुकी तो ये वाला लो पॉइंट और ये नया वाला लो पॉइंट, उससे डिमांड बन गई, ये डिमांड। फिर नीचे झुका तो लिया डिमांड, फिर ऊपर से नीचे झुका तो लिया डिमांड, फिर से ये यहाँ से यहाँ पे उड़ के अगर ऊपर जा रही है तो जाने दो, टारगेट वो होगा। अगर आपको बाई करना है तो सीधी इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डाल देना। अगर वो टिकर होती है स्टॉप लॉस तो फिर वो ऊपर नहीं, फिर वो नीचे आएगी, लिक्विडिटी खाने के लिए आएगा। उसको लिक्विडिटी चाहिए होगा, वो नीचे झुकाएगी, लिक्विडिटी खाने के लिए आएगी। समझ में आ रहा है? तो तब तक फॉल्स ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकडाउन लोगों को बाद में ये अकल में आएगी, जब प्राइस कर देगा तब आएगा। अभी अकल में किसी की घुसेगा नहीं कि आगे की स्ट्रेटेजी क्या है और प्राइस ऐसा क्यों कर रही है। तो चलो हम तो पहले से समझ जाते हैं कि करने वाला क्या है।
अगर ये ऊपर उड़ेगा भी ना, बहुत तड़पा तड़पा के फिर जाएगी। अगर ये उड़ेगा भी ना तो बहुत तड़पा तड़पा के जाएगा। कैसे? पीछे से देख लीजिए, ये ऐसे तड़पा तड़पा के जाएगी, तड़पा तड़पा के दिखाएगी, रेड खुलवाएगी, ऊपर कुछ हिलेगा नहीं। फिर दिखाएगी रेड ऊपर, और ऊपर कुछ हिलेगा नहीं। मतलब इंट्राडे करोगे ना जेब खाली, उससे अच्छा है कि एक डिप मारने देना है। मार बे डिप, तब तक जो लल्लू लोग हैं उनकी जेब खाली हो जाने का है तो हो जाओ। क्या समझे? बाकी आगे चल के क्या देखने वाले हो? बाकी आगे चल के आप ये देखने वाले हो कि यहाँ से बाजार गया ऊपर, अब ट्रेंड में बाजार ऊपर गया, ऊपर जाके ये साइडवेज में घुस गई। साइडवेज में ये ऐसे 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 फॉल्स ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेक डाउन करके ये भग गई, ऊपर भगेगा। ऊपर भागेगा, थोड़ा सा समय ये ट्रेडिंग ऐसे करवाएगा, देन ऊपर ब्रेकआउट मारेगा, तब ये कांड कर देगा। तो यहाँ पे पब्लिक की अकाउंट कैपिटल साफ होने वाला है, और खास करके रिटेलर की साफ होएगी, हमारी घंटा होएगी। हमारा तो घंटा होएगा, क्योंकि जैसे ये ऊपर वाला मुंह पकड़ लेगा तब हम घुसेंगे, और कॉल साइड में ही घुसेंगे। लेकिन डिमांड से बाई मारेंगे, इधर में बाई नहीं मारेंगे। नीचे मिलेगी ना, वहां पे रिवर्स एक्शन होगा, वहां से घुसेंगे। एकदम परफेक्ट प्लानिंग के साथ फिर काम करेंगे। तो हम एनालाइज करेंगे, एकदम मेहनत करके पैसा फिर बाजार से लेंगे, ना वो पैसा सट्टा होगा, ना हम सटोरी होंगे। परफेक्ट प्लानिंग होगी और एंट्री होगी, परफेक्ट एग्जिट हो जाएगी, और पैसा 4 गुना 5 गुना छप्पर फाड़ के मिलेगा। समझ में आया मेरा प्लान? नहीं तो बाजार में बैठो और देखो, बेटर प्लान अगर होता है तो करो। बाकी इंडिकेटर हाथ में होना ही पड़ेगा। विदाउट एनी इंडिकेटर उतना नॉलेज किसी के पास है नहीं। और 14 थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद किस जगह से कौन सी चीज मैच कर रही है, वो मैच कोई कर पाता नहीं। पिक्चर उठाएंगे, खोल के दिखा देंगे कि ये 4 पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन उठाओ और वहां से मैच करके देखो, मैच हो रही है। यहाँ पे ऐसा क्यों हो रही है, वो मैच होगा आपका। और ईयरली कैंडल डालो तो ईयरली कैंडल में ही ये चीज दिखाई देगा। कि ईयरली लो से अपट्रेंड बन के ये साइडवेज में चल रही है, साइडवेज से काफी समय तक थोड़ा सा चलवाएगा, देन जो निकल जाएगा ऊपर में, ऑल टाइम हाई मारने के लिए भग जाएगा। क्या करेगा ये? पहले तो पिछला साल की हाई से नीचे घुसा दिए, इस साल की लो पे डिमांड लगा दिए, और वहां से ये उठा दिए, अब ट्रेंड में उठा दिए, फिर साइडवेज में फर्स्ट ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेक डाउन, ऐसा वैसा करके नौटंकी मार के फिर देन ये जो भागेगा, मतलब साइडवेज के बाद ये जो ब्रेकआउट लेगा, उसमें सीधा ये इसके ऊपर निकल जाएगा। समझ में आया कुछ? तो आगे ये कांड करने वाला है, तो करने दो। वो हमको आज अभी से पता है। और उस कांड के चक्कर में हम क्या कांड करेंगे, हम डिमांड पे बाई मारेंगे। अभी इधर है ना, इधर बाई बाई कुछ नहीं करेंगे, जैसे मुड़ के ये वापस डिमांड पे आएगा, वहां से हम घुसेंगे, जा बे ऊपर जा। जैसे कि ये नीचे आया बाई, नीचे आया बाई, वैसे नीचे आएगी हम बाई मारेंगे, फिर ऊपर जा। तो हमको वो वाला पैसा चाहिए। ऊपर से अगर सेल बोलता है तो रिवर्स एक्शन देखोगे, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स एक्शन होगा वो। रेड के बाद रेड आएगा, कॉम्प्लिकेटेड रिवर्स एक्शन, सिचुएशन में सेम सिचुएशन। ये दो चीज देखने वाले हो। और साइड वेज में फर्स्ट ब्रेकआउट लिया, अब फर्स्ट ब्रेकडाउन मारने के चक्कर में आएगी। तो देखते रहो मजा। चलिए, क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो यहाँ पे खत्म करेंगे। चलिए खत्म ही करते हैं।